रास्ता में पूरा जितना धन लूटे सब बिछा दें और मेरा अर्थी जो है वो वैद्य उठाए और जब दफनाओगे हमारा हाथ बाहर रहो। पूछा क्यों? ताकि ये दुनिया को पता चल सके कि आप जितना भी कमाते हैं यही रह जाए, और कितना भी आप अच्छे डॉक्टर या वैद्य से दिखा लें, जिस दिन आपको जाना है कोई बचा नहीं पाए। और हाथ बाहर इसलिए रखना ताकि लोगों को, दुनिया को ये पता चल सके कि खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ कहना थोड़ा अलग है। खाली हाथ आए जरूर, लेकिन कर्म की पोटली साथ लेके जाएंगे। जिससे भी मिलिए दिल खोल के। अब वो क्या सोचेगा वो जन, हम तो अच्छा सोचे। जिस किसी को भी सलाह दे, सत्य सलाह दे, मानना नहीं मानना अगले दिन, उस पर आपका जोर नहीं है, उस पर मेरा जोर नहीं। और खासकर एक बात मैं माताओं से कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए कि जब घर में भोजन बनाए तो जो एक नियम है, कपड़ा बदल कर, किचन साफ करके, और ये सोच के बनाए कि ये हमारे पति बच्चे और ससुर नहीं खाएंगे, ये हमारे ठाकुर जी खाएंगे, भोजन अमृत हो। ये भाव रख के बनाए, भोजन अमृत हो। और अपने पति को जब खिलाए, दिन भर का किचकिच न खिलाए, प्रेम से खिलाए, क्योंकि वो पूरा दिन लड़ता है बाहर में आप ही लोग के, और उसी को अगर ठंडा रोटी मिले तो क्या है? तो बात थोड़ा अटपटा है, लेकिन है तो सच। ऐसा नहीं है कि आप लोग सब करते नहीं हैं, करते हैं। थोड़ा भाव डालिए, और सब्जी मसाले से अच्छा नहीं बनता है, प्रेम से बनाने से अच्छा बनता है। उसमें थोड़ा जीरा धनिया गोलकी डालते हैं, 1 चम्मच अपना स्नेह भी डाल दीजिए, खाने वाला उंगली चाट के खाए। करके देखिए, करके देखिए। क्योंकि हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं, जो हम करते हैं। उनके सामने अगर एग्जाम्पल बनना है तो बनावटी नहीं, ईमानदारी से वो काम करें, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद स्वयं करेगा। विषकुंभम पयोमखम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अंदर तो जहर भरा है और ऊपर मलाई रखी है, नहीं करेगा। क्योंकि आज के बच्चे एनालिसिस हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो मन की बात पकड़ लें। क्यों? जैसा जो है वैसा बोले, क्या बिल्कुल थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन जो बचेगा वो सोना बचेगा। संग में आए हैं तो बाबा को साथ लेके जाइए, और बाबा को क्षेत्र में नहीं, अपने मन में बसाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा सुभाष आता है, कैसी खुशबू आती है, कैसा प्रेम होता है, कैसा दया होती है। और एक बात सबसे कहना चाहेंगे, दान किया। क्या करें दान में? पैसा कोई जरूरत नहीं, दरवाजे पाया उनसे भोजन कर बना है वही खिलाइए, स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं, बट प्रेम से खिलाइए। जिसको इज्जत देना है उसको भरपूर इज्जत देना। किसी से मिलिए तो पूरा दिल खोल के मिलिए। अब करके तो देखिए, जीवन नहीं बदले तो कहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप सर भी काट दीजिए तो कहेगा अच्छे से नहीं काटा है,
तो मेरा सलाह वैसे लोगों से बहुत दूर रहना। घर में किसी शिकायती व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी नजदीकी क्यों, उनको बाहर से दरवाजे का रास्ता, मैं खुल के कहता हूँ, उनको बाहर का रास्ता निकालना, क्योंकि निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को बहुत जल्दी निगेटिव कर देगा। बात थोड़ी कड़वी है लगेगी, लेकिन ये सच है। और मैं देख रहा हूँ बहुत घरों में, एक निगेटिव व्यक्ति पूरे परिवार को निगेटिव बना, जबकि वो बहुत पहले बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, लेकिन कान के भरते कान को कई मत करने दीजिए। मन खराब तो दुनिया में भरा पड़ा, क्योंकि भोजन में गया जहर से तो आप बच सकते हैं, लेकिन में कान में गए जहर से आप नहीं बच सकते। शिकायती मत बनिए, संस्कारी बनिए। कल पे कोई काम मत करें। सुबह से शीघ्र रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को यह शिक्षा दी, शुभ काम में देरी नहीं करनी। अभी लग रहा है उसको कुछ देर तो जो जेब में उठा कर दीजिए, मालिक के ऊपर छोड़। कबीर बाबा कहते हैं कि चींटी के ऊपर नुपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है, तो हमारी मन की बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे जरूर। पुकार में आर्त होना चाहिए, पुकार में दर्द होना चाहिए, जरूर सुने। बांस का पौधा लगाते हैं, बीज डालिए, पानी डालते रहिए, 5 साल तक आपको कुछ नजर नहीं लगेगा, है होगा कि नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद जब उड़ता है तो डेली 93 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो 5 साल तक कर क्या रहा, 5 साल तक अपना जड़ फैलाना, अपने आप को मजबूत करना। इसलिए बांस के पेड़ का जब जड़ निकालिएगा तो खींचते जाइएगा बहुत दूर तक। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है अंदर से कि कोई उसको उखाड़ ले, आंधी पानी कुछ भी हो जाए, बांस उखड़ता नहीं है। बाकी पेड़ गिर जाएगा, ये नहीं गिरता, क्योंकि इसका जड़ बहुत मजबूत है, अंदर तक गया हो। तो हमारे विश्वास का जो जड़ है वो इतना मजबूत हो कि कोई हमको हिला न सके, कोई डिगा न सके कि हम जो कर रहे हैं गलत है। बोला ठीक है, तुमको गलत लगता है, तुम मेरा साथ छोड़ो, हमको तो जो करना है वही करना। अगले दिन से देखिएगा आपके सामने बोलना छोड़ दो। भगवत नाम लेना इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने आप को जमा दिए, अंगद सपा बोले तुम जमा दीजिएगा, कोई हिला न सके। गुरु का नाम लेकर जमा दिया, देखिए फिर आपको फिर आपके पीछे लोग चले। कुछ नहीं करना है, मन को लगा देना है, तन को डुबा देना है। संस्कार, विचार, रुपया, पैसा, भौतिक संपदा इतना आएगा कि आप लोग रख नहीं पाएंगे, रखना ही नहीं, संभव ही नहीं होगा कितना आएगा। इसलिए जो है बांटते हैं, दान करते हैं, दोनों हाथ दीजिए, यही शायद होता है। जो है वही दीजिए, प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए, स्नेह दीजिए। ये तो इतनी अथाह संपत्ति है, जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। इसलिए घबराइए नहीं कि क्या हो, निश्चिंत रहिए, मालिक बैठे, गुरु बैठे हैं और गुरु हैं। मन की आंखें खोल सकी तो पिया मेरे, ये पिया तो बैठा है, ये बड़ा प्रेमी, इसलिए तो भगवान को मक्खन भोग लगता है, उसमें गांठ नहीं है। और हम पहुंचे इसीलिए नहीं है, हमारे मन में गांठ है। गन्ना में भी जहाँ गांठ होता है वहाँ रस नहीं होता। रस तो पी लेते हैं, लेकिन उस
उसके मर्म को नहीं समझ पाए। निश्चिंत रहिए, मालिक तैयार बैठे हैं गले लगाने के लिए, लेकिन हम चले कब तो। भगवान भी इंतजार करते कि ये कुछ करे तो हम करें। आप एक कदम चलिए, 100 कदम दौड़ के आपको करेगा। बीती ताही विशारी दे, आगे की सुध ले, अब तक जो किया भूल जाइए, आज से चलना शुरू। हजारों किलोमीटर की दूरी एक कदम से पूरा होता है ना, लेकिन पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। आखिरी कदम का महत्व नहीं होता, पहला कदम का महत्व होता है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं पैदल चल सकता हूं तो मैं पहुंच सकता हूं। और आप लोग में पोटेंशियल है, आप लोग के अंदर क्षमता है, आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रेम नहीं होता तो यहाँ नहीं है, यहाँ है मतलब प्रेमी है, बस उसको थोड़ा सा धार देना है, पत्थर पे रगड़ना हो। और वो पत्थर है विश्वास का, दया का, करुणा का, स्नेह का, ममता का, अपनापन का, दान का। करते रहिए, मिलते रहेगा। ऐसे भी हम लोग के घर में परंपरा है चिड़िया को दाना देने की, चींटी को चीनी डालने की। ये भूत यज्ञ कहा जाता है। इंसान दुखी इसलिए है, उसको जरूरत से ज्यादा चाहिए। एक ट्रक जा रहा था, चावल का दाना था, 1-2 बोरा गिर गया, चिड़िया आया, कुछ दाना खाया, उड़ गया। पशु गाय बकरी भैंस आया, उन लोग कुछ दाना खा गया। तो गांव वाला आया, दोनों बोरिया उठाया, चल दिया। तो कहने का मतलब है संग्रह दुख दे, उतना ही रखिए जितना आपको आवश्यक। ताजा खाएं, अच्छा खाएं। एक चिड़िया एक दाना उठाता है, ऊपर देखता है, एक दाना उठाता है, ऊपर देखता है। क्यों देखता है? ऊपर वाले को धन्यवाद है। हम लोग कितना देर ऊपर वाले को धन्यवाद है कि मालिक आपके वजह से आज भोजन है, मालिक आपके वजह से हमको इतना सम्मान मिलता है। यही मन में भाव रखते, एक दिन करते 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 मालिक प्रत्यक्ष हो जाएंगे, एकदम गारंटी। हम लोग सुधराना छोड़ दें, मेरी वजह से नहीं, करो मेरा भी कोई नहीं। अभी मेरे संजीव भैया से बात हो रही थी नीचे कि आपके औकात का पता तब चलता है जब आप रिटायर हो जाए, जब आपके पास कोई पद नहीं होता, पैसा नहीं होता। उस दिन दरवाजे पर कितना आदमी है, तब आपके औकात का पता चलता है। आपकी महत्ता से तो बहुत आदमी है, आपके स्वभाव से कितने आदमी हैं। और यदि दरवाजा खाली है, अपने जीवन में कुछ नहीं। और एक कितना बड़ा कोठी बना रहे झोपड़ी में, लेकिन एक तारा बजते रहना, राम राम होते रहना। आदमी पैसा इतना मिलेगा इसकी आप कल्पना भी नहीं। क्योंकि होइए वही जो राम रुचि रखा है। ऊपर वाले ने, विधाता ने अपना सबका डेस्टिनी तय करके रखा है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो कोई। यही सत्य, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अब श्रीमान बबलू जी को बुलाना चाहूँगा। रामायण आज केवल प्रसंग चलेगा, समय भी है और इसका सदुपयोग करेंगे। आनंद लीजिए, बीच बीच में भजन भी होता रहे और वो कंटिन्यू कर जाएगा। बबलू जी विराम सकला पदाम अभिरामस्तु
रमतायुधे चक्रं रामायणं चक्रं येन रामकथारसं साहित्यं प्रार्थं तं वाल्मीकिमधुतं भजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तम् अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम् भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कश्चित् अद्वैतं त्रिषुलोकेषु नाद्वैतं गुरुणां शरणम्। आज गुरु महाराज के आदेशानुसार केवट भैया का प्रसंग पढ़ना है, करना है। केवट जी एक ऐसे भक्त हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, और जब तक ज्ञान नहीं है ना तब तक सब अच्छे हैं। जिस दिन से हमारे यहाँ ज्ञान या हमारे पास ज्ञान होने लगता है तभी तक परेशानी है। जिस घर में 3 बहू, तीनों अगर अनपढ़ आ जाए, मोबाइल चलाने वाली ना आए, तो उस घर में महा शांति रहता है। लेकिन 3 में से 1 बहू भी स्मार्टफोन वाली आ गई ना तो शांति समाप्त। केवट भैया पढ़े लिखे नहीं है, प्रेम जानते हैं, सिर्फ उनको प्रेम से मतलब है, भगवान के चरणों में उनको प्रेम है। हम सबको गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो, जैसे केवट भैया का राम जी के चरणों में प्रेम था, हम सब का भी अगर अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो तो केवट भैया को सब कुछ मिल गया था, हम सबको भी सब कुछ मिल गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो पता भी चल जाएगा कि हमारे पास सब कुछ आ गया है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी बंदौ गुरुपद पदुम परागा सोचि सुवास सरस अनुरागा अमीर मुनि में चूरन चारु समन सकल रज परिवारु बंदौ गुरुपदं कृपा सिंधु नररूप हरि बंदौ गुरुपदं चासु वचन रवि कर महामोहतम सियाव रामचंद्र शंकर शरण। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों के रस की वंदना करता हूँ। कल भी बताया था, आज भी वही एक चरण रज, एक ऐसी औषधि है जो हमारे भवसागर रूपी है। गुरु महाराज नर के रूप में नारायण है। जैसे रवि की किरण से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार हमारे गुरु के दर्शन से, गुरु चरण के स्पर्श से, स्मरण से हमारे अंदर में माया मोह का जितना भी अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, सब मिट जाता है। एक चरण रज तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है, गंगा घाट जाने से पहले, वह बड़ा ही मार्मिक है। रथ हाथी है राम तना हेरी हेरी नीनाही देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। राम जी ने कहा है कि हे सुमंत जी, आप रथ को लेकर के अयोध्या जाइए, अयोध्या जाकर के और अपने राज्य का देखभाल कीजिए। सुमंत जी रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन घोड़े बार बार उस तरफ देख रहे हैं जिस तरफ भगवान राम हैं, और उस तरफ देख देख करके
हिनहिना रहे हैं। सुमंत जी घोड़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे घोड़े पशु होकर के भी भगवान के राम में इतने विह्वल हैं, वे आगे नहीं भगवान राम की तरफ जाना चाहते हैं। जिस प्रभु राम के प्रेम में पशु पक्षी ऐसे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके माता पिता अयोध्या वासी कैसे होंगे। हम लोग भी प्रेम में विह्वल हुए अपने गुरु महाराज के लिए। हमारे राम यही है, उत्सबरी के राम थे, तुलसीदास के राम थे, हमारे राम हमारे सामने है। कौन जानता है, भगवान तो निर्विकार है। उस समय का जो आकार था राम का वैसा होगा, हमारे राम का आकार हो सकता है ऐसा होगा। तो हम इन्हीं को राम मान ले और इन्हीं में अपना सीता राम चरण रति मोरे, इन्हीं के चरणों में प्रेम बना रहे, तो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम माता गंगा के तट पर पहुंचते हैं। केवट भैया लोग कहते हैं, केवट भैया से नाव मांगते हैं। मानी नाव न केवट भगवान राम ने नाव मांगा। केवट जी ने कहा नहीं। ऐसी धृष्टता भगवान के सामने शायद इतिहास में किसी ने नहीं किया है। हम सब भी नहीं करेंगे। अगर हमारे गुरु महाराज कुछ मांगे तो हम स्पष्ट न नहीं कहेंगे, देने का मन हो या न हो, टाल के निकल जाएंगे। केवट भैया ने स्पष्ट कहा नहीं लाऊंगा। साथ ही साथ कहा कि क्यों नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण भैया वही पास खड़े थे, बोले बचपन से इनके साथ हम रहते हैं, आज तक इनका मर्म हम नहीं जान पाए। आज सुबह का मिला हुआ केवट कहता है कि भगवान राम का मर्म जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इससे पिछले वाली रात में जहां भगवान निषाद राजगुरु के यहाँ ठहरे थे, वहां पे केवट भैया पहरे में थे और लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे और केवट भैया सारी बात सुन लिए थे। ये अंतर्यामी भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। केवट जी उसी समय सोच लिए थे कि ये पल हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज अगर ये पल निकल गया और यहाँ से अगर प्रभु राम चले गए तो केवट फिर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने निषाद राज को कहा कि एक बात हमारी है, विनती है, आप उसको मानिए। निषाद जी ने क्या बोला? क्या? केवट जी ने कहा कि कल गंगा तट पर मेरे नाव के अलावा कोई नाव वाला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाव रहेगा। निषाद जी ने कहा ठीक। जान गए इस बात को कि भगवान है। उसके बाद कहे
लोग ऐसा कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, लोग ऐसा कहता है कि आपके चरण में जो रज है उसमें जड़ी है, और जड़ी कैसा है? वह नारी बनाता है। जड़ी भी है तो अजूबा है, उसके स्पर्श से नारी बन जाता है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, पीछे आपने किसी पत्थर को स्पर्श दिया था, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपने पीछे किसी पत्थर का स्पर्श दिया और वह नारी बन गई। अब बताइए प्रभु कि जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो रात दिन पानी में रह रहते मेरी नौका फूल पे ऐसे ही मुलायम हो गई है, ये तो देखते ही बन जाएगी, छूने का भी जरूरत नहीं है। यही प्रतिपालन सब परिवारों, और यही एकमात्र मेरा जरिया है जिससे दर्जन भर बच्चे बेबी का पालन पोषण होता है। कुछ नहीं जानते हैं इसके अलावा। अगर ये नाव नहीं रहा तो हम और बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए अगर आप पार जाना चाहते हैं तो एक कंडीशन है कि आप अपने पैरों को धुलवाइए, उसमें से ये चरण रज निकल जाएगा, जड़ समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपको उस पार ले चलेंगे। भगवान राम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भगवान को जब भक्त का प्रेम दिखने लगता है ना तो भगवान भी आनंद लेने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा बचपन में अगर गाली भी दे दे तो हम लोग उसको गाली नहीं समझते हैं, उसका आनंद समझते हैं। भगवान राम चुप है, केवल फिर से कहते हैं पाक भई सहरी सकल सुत वारे वारे, पाक भई सहरी सकल सुत वारे वारे, देवतात जाति कछु देवना पढ़ाई हो, देवतात जाति कछु देवना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, बिना बीत हीना ऐसे दूसरे लड़ाई हो, बिना बीत हीना ऐसे दूसरे लड़ाई हो। वर्तमान धरनी जे तरनी तरही मोरी, वर्तमान धरनी जे तरही तरही मोरी, प्रभु सो निषाद होई के पादे ना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के पादे ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे सो सच कही, तुलसी के ईश राम रावरो सो सच कही, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। फिर से देवन भैया ने निहारा किया, बोले प्रभु आपको लगता होगा कि हम कुछ छुपा के बोल रहे हैं, केवट के जाति पढ़ना लिखना कभी नहीं जाने हैं प्रभु, कोई भेद नहीं है हमारे अंतर मन में। और यही नाव जो है मेरे घर का राजा है, यही कमाता है तो सब लोग खाता है। और साथ ही अगर ये स्थिति भी हमारी ऐसी नहीं है कि अगर ये चली जाए तो दीन बीत हीन पैसे दूसरी गढ़ाई हो, इतना गरीब हूँ, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है प्रभु कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। तीसरी बात क्या है
कि जो बनती है वो नारी बनती है और नारी में भी ब्राह्मणी बनती है। एक स्त्री तो पहले से धर्म में है। आप प्रभु इतने समझदार हैं, अंतर्यामी हैं, आप ऐसा न कीजिए कि हमारे धर्म में एक नारी पहले से दूसरा नारी लेते जाए तो मारा मारी हो गए। कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि भगवान के चरण रज से ताट की नौका तर करके नारी बनी है, क्योंकि ये नौका तो रहेगी नहीं। पत्नी सोचे कि इस नौका को बेच दिया, दूसरा शादी करके चल। हे नाथ, रोजगार जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, कल से खाएंगे क्या उसका समस्या हो जाएगा। और जो बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। हम हैं मल्लाह जाति के, अब वो कह भी छुओ नहीं, मेरे पास नहीं आओ, मेरे हिसाब से ऐसे करो। बहुत टेंशन है प्रभु, बस उसका समाधान एक ही है। हेलो, आप जितना प्रयास करना है कर लीजिए, बिना पद धोए नाथ नाव न। आपका जब तक हम पैर धो नहीं लेंगे तब तक इस नाव पर आपको चढ़ना तो दूर, हटकने नहीं देंगे। आस पास नाव के हटकने नहीं देंगे। भगवान राम चुपचाप से अभी भी देख रहे हैं, और लक्ष्मण भैया जो अपना हाथ धीरे धीरे तीर के तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है। धुला लो राघव भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। पार करके वो सब जग को, पार करके वो सब जग को, नाव का तो बहाना है। भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है।
प्रभु राम अब भी चुप है। जिस भगवान ने पूरी दुनिया को 3 पद में, वामना अवतार में भगवान पूरी दुनिया को 3 पद में, तीसरा पद के लिए धरती पर जगह नहीं बचा था, वह दीन दयाल करुणा निधान भगवान आज केवट को पार लगाने के लिए गंगा पार नहीं हो रहे हैं। केवट ने जान गया है ये पार नहीं होना है, आपको पार करना है हमको। आज आप पार होने के लिए नहीं, पार करने के लिए आए हैं। केवट भैया देखे भगवान राम कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया तो लगा कि गड़बड़ कर दी है, ये वनवासी बन के आए हैं, राजमहल सब कुछ छोड़ के आए हैं, इनके पास कुछ है नहीं, और हम कह दिए कि बिना पार लगाएंगे, गरीब हैं, इतने वित्तहीन हैं। और भगवान राम सोच रहे हो कि जब इतना गरीब है, नाव पार करेंगे तो इसको कुछ देना पड़ेगा। कहीं भगवान इस संकोच में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया ने इस भार से भी भगवान को मुक्त किया है। कहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चढ़ो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चढ़ो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साथी। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साथी। करु तीर मारहु लखन पे, करु तीर मारहु लखन पे। जब लगिन पाप पथारियो, तब लगिन तुलसी दास नाथ। कृपाल पाप उतारियो, तब लगिन तुलसी दास नाथ। कृपाल पाप उतारियो। केवट भैया ने भगवान को, उनका इच्छा था, उनकी मर्जी थी, उनकी सोच थी, भगवान का ये सोच नहीं था। भगवान तो आनंद ले रहे थे अपने भक्त का। बोला, नाव पर बैठाऊंगा, आपको उस तरफ ले जाऊंगा, कोई उतराई नहीं होगा, और आपको भरोसा न हो तो आपकी कसम खा के कहते हैं, आपके पिता की कसम खा के कहते हैं कि उतराई नहीं लेंगे। लेकिन अगर तीर भी लक्ष्मण भैया हमको मार देंगे ना, तो मरना पसंद करेंगे, क्योंकि इस मौत से बढ़िया कोई मौत भी नहीं होगा। सामने गंगा मैया और भगवान राम लक्ष्मण जी के हाथों मरे तो बहुत अच्छा बात है, मर जाए अच्छी बात है। तीर भी लक्ष्मण भैया मार देंगे ना, तो याद रखिएगा, बिना पांव धोए उस तरफ नहीं मिले। बाकी जो कहिएगा सब मानेंगे, लेकिन बिना इस चरण को धोए उस तरफ नहीं मिले। प्रेम लपेटे अटपटे सुनि देवट देवे, चितई जान भी लखन विहसे करुणाए। भगवान अब तक चुप थे, अब मुस्कुरा दिए। प्रेम लपेटे अटपटे, अब यहाँ अटपटे क्या हुआ? कोई भी कसम खाता है तो किसका कसम खाता है? अपना कसम खाएगा, अपने बाप का कसम खाएगा। यहाँ केवट जी प्रेम में इतने पागल हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम कसम किसका खा रहे हैं। मोहि राम राउरी आन दशरथ, किसका कसम खाया है? पहले राम जी का खा लिए, राम जी से भी काम नहीं चला तो दशरथ जी का खा लिए। भगवान सोचे काम ही अपना करवा रहा है, शपथ इसको खाना चाहिए था, अब खा रहा है हमको और हमारे बाबूजी। भगवान राम मुस्कुराए, उसके बाद बोले हैं,
मंगल भवन भगवान राम मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा करते बोले हैं कि आप वही उपाय कीजिए देवट जी जिससे आपकी नाव बच जाए। आपकी नाव अगर उड़ जाए तो हमको भी कोई फायदा नहीं है और फिर हम जाएंगे कैसे। तो आप जो हो, लेकिन जो करना है जल्दी कीजिए क्योंकि विलंब हो रहा है। यहाँ पे तुलसीदास जी लिखे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिससे एक बार नाम लेकर के आदमी भव सिंधु पार हो सकता है, सोई कृपाल तेवट ही नहीं हो रहा। आज अपने भक्त के पास भगवान तेवट के पास निहोरा कर रहे हैं। जुग जेहि जुग दिए तेहि पदहु के थोड़ा, जिन्होंने 3 पद में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। प्रभु राम का रजाए सु आज्ञा पाकर तेवट भैया कठौता लाए, कठौती नहीं लाए, फिर दिमाग लगाए। सोचे अगर कठौती लाएंगे और सटेगा तो नारी बन जाएगा, नारी बन जाएगा तो झमेला खड़ा हो जाएगा, इसलिए कठौता लाए कि अगर ये बनेगा भी तो पुरुष बन जाएगा। एक ना और खरीदे ना उसे चलवाए। कठौता लाए और अति आनंद में भगवान राम के चरण को पधारे हैं। देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग आज सोच रहे हैं कि पता नहीं इस देवट के कौन से पुण्य का समूह फलित हुआ है कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रभु राम के चरण से कुछ ही लोग को प्राप्त हुआ है। आज देवट भैया इससे पूर्व में जनक जी को प्राप्त हुआ है। शादी के समय में सीता मैया के शादी के समय में जनक जी पैर को पधारे हैं, आज देवट जी पधार रहे हैं। देवता लोग सुमन बरसा रहे हैं। देवट भैया उसे जल का जलपान किया, अपने बच्चों को पान कराया। कठौता जो है छोटा है, बार बार गंगा जी से जल ला रहे हैं। खुद लिए परिवार को पिलाए, अवश्य पड़ोस मोहल्ला को पिलाए। लक्ष्मण जी कुपित हो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कितना बार धोना है। देवट भैया बोले आप तो चले जाइएगा, गांव वाले आएंगे कहने ये मौका आया था, खुद पी लिया और भगवान को भेज दिया, रहना तो हम तो इसी गाँव में है। गांव को नंबर लाइन से लगाते सबको देवट भैया ने एक भक्त आज कितने लोगों को उतार दिया। उसके बाद जब अंतिम बार में कठौता लाए तो लक्ष्मण जी पूछे अब कौन बच गया। सौभाग्य से अभी पितृपक्ष चल रहा है। देवट भैया ने कहा प्रभु हम तो न ज्ञान जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न पाठ जानते हैं। हमारे पितर भी आज तक तर्पण से इच्छा में होंगे और यह बेहतर मौका है कि गंगा किनारा है, प्रभु राम आप आए हैं, आप उन लोगों को भी तर्पण देकर के हम मुक्त ही कर देते हैं। तो भक्तिवट भैया ने अपने पितर को भी पितर पार उतर प्रभु ही पुनि मुदित दयाले पार, इन सब को अपने साथ पार करके भगवान को
लेकर के उस तरफ गए हैं। भगवान जब उस तरफ गए हैं, मंगल भवन उस तरफ भगवान राम को उतारे हैं। सर्वप्रथम मां जानती कि राम जी, निषाद जी, लखन जी सब उतरे हैं। अब तक केवट भैया राम जी को प्रणाम नहीं किए थे, क्योंकि सोच रहे थे कि अगर प्रणाम करेंगे तो फिर ये जो कहेंगे वो हमको सुनना पड़ेगा। यहाँ तो आज अपनी सुनवाना है, हमको सुनना तो है नहीं। जब जैसे हनुमान जी लंका में तब तक एकदम नम्र बने रहे थे जब तक सीता जी को पता नहीं लगा लिया। और सीता जी का पता जब ही लगा ली, एक भी राक्षस को उससे पहले धड़ाम धूम हनुमान जी नहीं किए थे। राक्षस सब इनको जो बोलता था सुनते थे बेचारे, एकदम आराम से रहे। सीता मैया के पता जब ही लगाए, कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद लक्ष्मण जी, हनुमान जी लंका में मार धार एक्शन से भरपूर सिनेमा शुरू कर। तो यहाँ केवट भैया भी ये सोच लिए थे कि अगर पहले प्रणाम कर लेते तो भगवान राम का बात मानना पड़ेगा, इसलिए अभी तक प्रणाम नहीं किए थे। अब भगवान राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम सोचे कुछ नहीं दिया है, इनका तो कहना काम है। ये अपने तरफ से कह रहे थे कि कुछ उतराई नहीं लेंगे, हमारा क्या फर्ज बनता है। भगवान सब चाहते हैं। पिया हिया किसी जान निहारी, काश ऐसी पत्नियां आज भी होती इस धरती पर कि पति के मन की बात जान जाती। भगवान राम के मन की बात सीता मैया जान गई है और मन मुदित उतारी। मणि का जो मुद्री था उसको अनसा करके नहीं, मुदित हो करके, प्रसन्न हो करके मां जानकी ने दिए और प्रभु राम को। और राम ने कहा, लीजिए केवट जी आप अपना उतराई लीजिए। जय भी राम जी ने कहा कि आप अपना उतराई लीजिए, केवट जी फिर से चरणों में गिर पड़े हैं। आप किसी के लिए बड़ा काम कीजिए और कोई आपको 10 रुपया दे दे, उस समय आपको जो लगेगा। भगवान उतराई दिए तो केवट जी परेशान हो गए। हनुमान जी की भी जब राम जी प्रशंसा किए थे तो हनुमान जी भी प्रभु राम के चरणों में लौट गए थे, क्योंकि प्रशंसा नहीं चाहिए। केवट जी ने कहा कि जब बोला है उतराई नहीं लेने तो नहीं लेंगे, हम चाहे कितना गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत समझाए हैं। केवट जी ने कहा, नाथ आज मैं क्या बताऊं, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मेरी दुख, दरिद्रता,
जितने भी अमंगल थे जीवन के सब समाप्त हो गए। आज ही तो भगवान ने हमें मजबूत मजदूरी दी है। आज तक तो नाव चला रहे थे, आज से पहले मजदूरी कहाँ मिला। नाथ अब कछु नाथ में चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह कोरे। भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम लिस्ट बना के दे दे कि भगवान ये छोटा सा लिस्ट इतना ही पूरा कर दीजिए। लेकिन देवट भैया के पास कुछ नहीं है, फिर भी देवट भैया ने कहा कि नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जिस दिन हम भी गुरु जी के सामने जाकर के अपने बेटा का समस्या, बेटी का समस्या, विवाह का समस्या, दोतनी का समस्या ना कह करके हम भी जाकर के गुरु जी के सामने कह देने की अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तो पक्का मिलेगा। जैसे दीन दयाल अनुग्रह, बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु। और देने की बात कर रहे हैं तो अभी नहीं, देवट जी एक चलाकी और कर दी। अगर अभी प्रभु चाहे जा रहे हैं चले जाएंगे, फिर तो लौटेंगे तो क्या जब अभी तो गंगा पार करना था तो मेरे पास है, हो सकता है नहीं है, विमान से आए भी भगवान राम। देवट जी ने एक कंडीशन और लगा दिया कि अभी नहीं, जब आप लौटते समय जो देंगे ना तो हम प्रसाद समझते ले लेंगे, यानी एक बार फिर से आइएगा पास प्रभु। और बहुत समझाए हैं लखन जी, सीता मैया, एक देवट जी ने कुछ नहीं लिया। जब कुछ नहीं लिया तो करुणा निधि है ना, दीन दयाल है, वो बिना दिए जाएंगे कैसे। उन्होंने देवट भैया को अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर दी, और जिसके पास निर्मल भक्ति प्रदान हो गए उसे और क्या चाहिए। और जिस दिन हम आप भी कहेंगे ना कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तो वही मिलेगा जो देवट जी को मिला, हनुमान जी को मिला। और भगवान की भक्ति मिल जाए तो रिद्धि सिद्धि और ये सब तो मैल है। गुरु जी अगर प्रसन्न है तो घर का बैल भी बसा बैल नजर आता है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हमारे संजीव भैया चलो। देखिए भैया, समय बदलत देर ना लगे, भगवान निहोरा करत नहीं। अरे बड़ा दूर जाए के बाद, बड़ा दूर जाए के बाद वो खतायना रे, ले चल करतिया पिता। बड़ा दूर जाए के बाद, बड़ा दूर जाए के बाद वो खतायना रे, ले चल
कि हे प्रभु, हम तो छोटा नदी के मलाह हैं, रघुआ तो भर सागर के मलाह हैं। आज ही हमार में आना बा, का कहत रहे